वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि PTI एहतजाज और फसाद की सियासत कर रही है। 9 मई या 26 नवंबर को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ पर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया। जब भी पाकिस्तान की इज्जत का मौका आता है, फसादी टोला सर उठा लेता है। PTI की क़यादत दीगर 3 सूबों में नज़र क्यों नहीं आती? कहते थे ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप आ गया लेकिन बानी का कुछ नहीं बना। PTI ने जो है सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया है कि एहतजाजी जलसे 9 मई को ये तमाम हदूदात जिनकी तरफ आप जो है इशारा कर रहे हैं, तमाम हदूद ऑलरेडी इन्होंने क्रॉस की हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी का जिस दिन शुरुआत है उस दिन भी उन्होंने कोई करने का प्रोग्राम बनाया है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा, पाकिस्तान के लिए को काबिल फ़ख्र जो है इवेंट सामने आता है, जिस तरह SCO की कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, उस दौरान जो है इन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया कि इस किस्म के जलसे या एहतजाज जो हैं वो किसी दूसरे सूबे में क्यों नज़र नहीं आते, पंजाब में, कराची, सिंध में या बलूचिस्तान में। PTI की इन तीनों सूबों से लीडरशिप आपको नज़र नहीं आएगी। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है उसमें हर जलसा जो है, हर जुलूस जो है वो तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। तमाम तर एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा। ना ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 2018 में RTS बैठाकर मैंडेट चोरी किया गया। 8 फरवरी को चोरी किया गया मैंडेट वापस मिला। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दौरे हुकूमत में मुल्क करप्शन के अंधेरों में चला गया। उन्होंने तरक्की करती मईशत को IMF के हवाले कर दिया। महंगाई उरूज पर थी, लोग रिलीफ से महरूम थे, खारजा पॉलिसी को तबाह किया गया, दोस्त ममालिक को नाराज़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्की मईशत को संभाला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 2018 में RTS बैठाकर जो मैंडेट चोरी किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को वो दिन है जो हम 1 साल मना रहे हैं कि ये मैंडेट वापस हुआ था पिछले साल। अल्लाह ताला का फजल है कि जब अवामी मैंडेट वापस होता है, जब मैंडेट अवामी होता है तो मुल्क किस तरह तरक्की करता है, वो हमने 2013 से 18 में भी देखा। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में दोबारा से एक ख़ुद मुख्तार मईशत जो थी उसको IMF के हवाले किया गया और अपनी जो IMF के प्रोग्राम्स थे उसको वायलेट करके मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। तो ये जो 4-4.5 साल का जो एक अंधेरा था, जो तनज़्ज़ुली की तरफ मुल्क जा रहा था, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अंदर ठहराव आया है। और वो ठहराव किस तरह आया है कि वफाक के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह काम किया और आज मुल्क की तारीख की 9 साल कम तरीन दोबारा से इन्फ्लेशन जो है उसका रेट 4% पर आ चुका है, जो 30% के ऊपर था, जो जब 38% के ऊपर था जिस वक़्त हमने हुकूमत संभाली। ये आसान काम नहीं होता कि जो हमारे मुखालफीन हैं, जो हमारे क्रिटिक हैं, वो भी ये कहते हैं कि जिस किस्म की कारकर्दगी 1 साल में पंजाब ने दिखाई है, वज़ीर आला पंजाब ने दिखाई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सवाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं। अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बात है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा, जब जमहूरियत होगी अदलिया आजाद होगी, जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेहकाम आएगा, जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी, जब मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। कुर्बानियों का बरमला एतराफ करते हैं लेकिन पब्लिक की खलीज नहीं पड़नी चाहिए। रास्ता निकालना होगा, ये याद करना होगा इस वक्त मुल्क एक बड़े मुश्किल चौराहे पे खड़ा है।
एक सूबे के अवाम के मैंडेट को आपको अगर कदर नहीं है, अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है, तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। वो गैर जमहूरियत कुव्वत स्पेस ले लेगी। मुश्किल चौराहे पे खड़ा है, दानिशमंदाना फैसले करने होंगे, ठंडे मिजाज के साथ, नेक नियति के साथ सोचना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पार्लिमानी बालादस्ती से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देंगे, जमहूरी रिवायात, अवामी एतमाद और आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तब्दीली के लिए प्लान तरतीब देंगे। पंजाब असम्बली में मुनक़िदा CPA कॉन्फ्रेंस के ख़तामी सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम जहानर डिजिटल ताउन और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी पर तवज्जो देंगे। Solemnly adopt the Lahore Charter as a testament of our collective resolve and to uphold parliamentary democracy, foster inclusive growth and advance sustainable development across region, reaffirming the importance of parliamentary diplomacy as a cornerstone of regional cooperation, mutual understanding and lasting peace. Acknowledging the need to empower local governance, highlighting the shared responsibility of parliaments to address socio-economic inequalities, ensure universal access to healthcare and education, and advanced sustainable development goals. Strengthen legislative measures to combat climate change, reduce air pollution, and enhance urban resilience. Promote green infrastructure, sustainable public transportation, and climate-adaptive urban planning. बन्नू में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 8 दहशतगर्द भी जख्मी हो गए हैं। तो बन्नू में पुलिस चौकी फताखैल पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में ज़ियादा और रहीमुल्लाह शामिल हैं। इस चौकी पर यह तीसरा हमला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बन्नू में पुलिस चौकी पर हमले की मज़म्मत की है। बन्नू में ही एक और वाक़या पेश आया, जहाँ थाने की हदूद में अमन कमेटी के दफ्तर पर नामालूम शिद्दत पसंदों ने हमला किया, जिसमें 3 अफराद जमभक और 9 जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से 8 हमला आवर भी जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उधर हैदराबाद में SSP के तबादले पर वकला ने 3 रोज़ बाद धरना ख़त्म कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक रमा दवा हो गई और ज़िंदगी मामूल पर आ गई। वकला ने SSP हैदराबाद को हटाने का मुतालबा किया, जिस पर DIG हैदराबाद ने SSP डॉक्टर फ़रूख अली लंजार को उनके ओहदे से हटा दिया और SSP हैदराबाद को फारिग कर दिया। उनका इजाफी चार्ज SSP टंडो मोहम्मद खान के सुपुर्द कर दिया। DIG हैदराबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें SSP हैदराबाद को रुख्सत देते हुए ओहदे से फारिग किया गया। सदर सिंध हाई कोर्ट बार हैदराबाद बेंच अयाज हुसैन ने कहा पुलिस वकीला के तनाज़े पर जुडिशल इंक्वायरी भी कराई जाएगी। हैदराबाद के वकीला एक वकील का चालान होने पर 3 रोज से एहतजाज कर रहे थे। कराची से खबर है, परेडी थाने में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से वकास नामी शहरी के जाबाहक होने का मामला। वर्षा का लाश के हमरा परेडी थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अतराफ की सड़कों को भी बंद कर दिया। ताजरों और पुलिस में मुज़ाकरात हुए हैं। मज़ीद बता रहे हैं बिलाल नसीर। जी, इस वक्त मैं परेडी थाने के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है पुलिस एहलकार का एक ताजिर के साथ जो है वो झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया और वो पुलिस तहवील में जो है जहाँ बहक हो चुका है। मेरे कैमरामैन खलील आदिल दिखाएंगे कि इस वक्त भी ताजिर बरादरी जो है वो अहमद जिन्ना रोड और अतराफ़ की सड़कों पर मौजूद है और लाश रख कर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और उनका यही मुतालबा है कि जो पुलिस इस तमाम तर ताजिर को तशद्दुद करने में मुलविस रही है, ये जो नौजवान है ये मोबाइल मार्केट के अंदर काम करता था, तो इसको फौरी तौर पर इस पे जिन एहलकारों ने तशद्दुद किया है उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए और उनको जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पुलिस हुकाम इस वक्त मुख्तलिफ जो हैं थाने के अंदर मुज़ाकरात कर रहे हैं और ताजिर बरादरी जो है वो सड़कों पर मौजूद है और उनका यही मुतालबा है कि जब तक जो सड़क नहीं खोली जाएगी, जब तक जिन अफराद ने, जिन पुलिस एहलकारों ने इन पर तशद्दुद किया है इस नौजवान पर, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। बाइक टकराने पर जो है ताजिर का और पुलिस एहलकार का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर थाने लाया गया और वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज भी जो है झगड़े की दफात के तहत दर्ज किया गया था। हुकाम का कहना है कि जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं और एक कराची पुलिस चीफ ने भी इंक्वायरी कमेटी कायम की है DIG एडमिन की सरबराही में, जो कि तमाम तर चीज़ों को देखेगी और हुकाम का कहना है कि जो भी इसमें मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी,
प्रिंस करीम आगा खान की पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में आखिरी रसूमात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान की नुमाइंदगी कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो दुआया तकरीब में मौजूद थे। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग कौमी परचम सरनगू। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान 4 फरवरी को पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने शहज़ादा रहमुल हुसैनी आगा खान पंजम से मुलाकात की, पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया, कौमी परचम सरनगू रखा गया। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। सोने की कीमतों को पर लग गए। चंद रोज़ में सोने की कीमत में 15,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ। इंटरनेशनल और मकामी मार्केट में सोना कितना महंगा हुआ और क्या वजूहात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2025 का आगाज हुआ और सोने की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई और फिर सोने की कीमतों को टॉप गियर लग गया। 29 जनवरी को सोने की कीमत तारीख में पहली बार 2,88,700 रुपए पर पहुंची। उसके बाद आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफा हुआ और 7 फरवरी को सोने की कीमत ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़कर 3 लाख की बुलंद तरीन सतह कायम की। उधर आलमी मार्केट में भी फी ऑन सोना पहली बार $2,869 पर ट्रेड हुआ। दुनिया भर में सोना क्यों महंगा हो रहा है? सेक्रेटरी जेम्स एंड जूलियर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि ट्रम्प पॉलिसियों और आलमी कशीदगी से सोने की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो ये है कि थ्रू आउट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी इसकी वजूहत जो है वो वार की वजह से, यूक्रेन वार की वजह से भी इसका बहुत सारा इन्फ्लेशन पड़ रहा है इसके ऊपर। अच्छा, और तीसरी इसकी वजूहत ये है कि ट्रंप के आने के बाद जो है ना वो इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गई है। पूरी दुनिया जो है ना वो गोल्ड को रिजर्व अपने पास करने के लिए जा रही है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। गोल्ड ट्रेडर्स का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट की रफ्तार को देखते हुए सोना मुकामी मार्केट में मजीद नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात, कारकुनान की बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज़ पहुँच गई। जबकि आपको ये भी बताएं कि मुशावरत के बगैर गुज़श्ता रोज़ सर्कल जारी किया गया, जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठा दिए। नए तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान का आर्जी मरकज़ पर एहतजाज भी जारी है। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशद। अशद, बताएगा, एहतजाज जारी है, क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं? जी देखिए, कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में तंजीमी मामलात की तकसीम पर जो था वो कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और ये जो तंजीमी मामलात हैं, ये झगड़े, ये जो इख्तिलाफात हैं, ये आज के नहीं, ये काफ़ी महीनों से जो है ये इख्तिलाफात का सिलसिला जारी है। जिसके बाद जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी जानिब से तमाम तर पार्टी के जो ओहदे थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। उसके बाद ऐलान किया गया था कि एमक्यूएम की जानिब से जो है जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसका बाद में ऐलान किया जाएगा। मुशावरत जो एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं, जो उनकी जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है, कहना है उनका ये कहना है कि मुशावरत के बगैर गुज़िश्ता रोज सर्कुलर एक जारी किया गया, जिस पर कारकुनान ने जो है वो एतराज़ उठाए। उनका कहना है कि जो ओहदे जिस तरीके से तकसीम किए गए, जिस तरीके से जो ये सर्कुलर जारी किया गया, उससे किसी भी किस्म की जो थी वो गुफ्त शनीद जो थी वो दीगर कारकुनान, ना सिर्फ कारकुनान और इसके साथ साथ रहनुमाओं से भी नहीं की गई थी। साथ ही साथ नए तो जो ओहदे दिए गए हैं उसके ऊपर जो है तंजीम कारकुनान की जानिब से इस वक्त एहतजाज जो है वो जारी है। जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त एमक्यूएम मरकज बहादुराबाद पर पहुंची हुई है। जबकि उसके साथ साथ जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं वो भी वहां पर मौजूद है और तमाम तर मामले को की जो गुत्थी उसको सुलझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है इस वक्त रहनुमाओं की जानिब से। जी ठीक है मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया आपका।